इन ब्लू लाइट्स का मतलब है कि हम इस वक्त लवारी टॉप के एग्जैक्ट नीचे से गुजर रहे हैं और लाइट्स के बाद ज़िला चित्राल में एंटर हो जाएंगे। ये देखें जी, ये एक देसी जुगाड़ है लेकिन जो बहुत फायदेमंद भी है। नेशनल ज्योग्राफिक या बीबीसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लगी थी पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर, तो उन्होंने लवारी पास दिखाया था उसमें कि इसको कैसे क्रॉस करते हैं। और वो तो सुकून से सिगरेट पी के साथ ट्रक चला रहा, साथ साथ बातें भी कर रहा था। और मैं एक ड्राइवर के हवाले से अगर बात करूँ तो उतराई चढ़ाई में 45 मोड़ मुड़े, तो उसके बाद सड़क सीधी भी हो तो थोड़ी देर बाद आपका दिल करता है यार मोड़ दे, बड़ी देर होगी, मोड़ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और आज मैं मौजूद हूँ लेजेंडरी लवारी टनल के पास, जिससे बनने में 50 साल लग गए। और लोग कहते हैं कि ये एक इनकलाब है, तो इनकलाब शायद 50 साल में आता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। इसका जो संग बुनियाद है, इसका जो इफ्तिताह है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था। और सच में ये वाकई इनकलाबी टनल है, क्योंकि इसकी वजह से चित्राल से पेशावर का जो रास्ता है वो 14 घंटे से सिमट के 7 घंटे का रह गया है। उसके अलावा जो आप लवारी पास क्रॉस करते थे वो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन पासिस में था। पास आपको पता है उस रास्ते को कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान होता है, जिससे गुजर सकते हैं आप। चित्राल जो शहर है इसके 4 पास हैं। ये 4 जगहों से कनेक्ट करता है दूसरी लैंड के साथ। पहला है लवारी पास जिसके आगे मैं खलोता हूँ। दूसरा है गिलगित से शिंदूर पास। तीसरा है दोरा पास जो बदख्शां ज़िला है, वाखान कॉरिडोर। तो ये 4 पासिन हैं जिससे चित्राल कनेक्ट करता है। और गिलगित से तो हम लोग कई दफ़ा चित्राल आए हुए हैं उस सिंदूर पास को क्रॉस करके। और आज हम लवारी पास को क्रॉस करके दोबारा चित्राल में एंटर होते हैं। और वेने सानू वड़न देने के नहीं, तू की बार बार आए ना मैं चौक के। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए। चल के इस टनल में देखते हैं कि कौन कौन सी सहूलतें हैं, क्या क्या रूल्स हैं, और इसकी कोई टाइमिंग है, कोई छुट्टी तो नहीं आती। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप में आज हमने तकरीबन 7 महीने बाद अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान ट्रैवल स्टार्ट किया है और इस ट्रैवल में हम एक्सप्लोर करेंगे चित्राल और कुमराट को। कल मैं सुबह इस्लामाबाद से निकला था और शाम होने से पहले दीर पहुंच गया था और आज सुबह 9 बजे निकल रहा हूं दीर से और मंजिल है चित्राल सिटी। मैं दीर की तरफ से चित्राल का सफ़र पहली दफ़ा कर रहा हूं और बड़ी खुशी की बात है कि सड़क बेहतरीन है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। आमतौर पर मैं लाहौर से बाइक पर नहीं आता और इस्लामाबाद से आकर बाइक का सफ़र शुरू करता हूँ। क्योंकि रेगुलर बाइकर नहीं हूँ, इसलिए कोशिश थी कि सफ़र इस्लामाबाद से ही शुरू हो। ज़िला चित्राल 4 पासिस या पहाड़ी दरों के ज़रिए दुनिया से कनेक्टेड है। पहला सबसे अहम लवारी पास, जिसके ज़रिए सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त की जाती है, और ये पास चित्राल को केपीके के ज़िला दीर से मिलाता है। दूसरा पास शिंदूर का है, जहाँ से चित्राल गिलगित शहर से कनेक्ट करता है। तीसरा रास्ता ब्रोगल पास का है, जहाँ वखान कॉरिडोर से ये अफ़गानिस्तान से लिंक होता है। चौथा रास्ता दोरा पास है। ये रास्ता बर्फबारी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता था। ये पास ज़िला चित्राल को अफ़गानिस्तान के ज़िला बदख्शां से कनेक्ट करता है। रोड पर प्रॉपर शोल्डर और फेंसिंग की गई है, और सबसे अच्छी बात, जिस पहाड़ पर लैंडस्लाइड का खतरा हो उसे सीमेंट और सरिये के जाल से महफूज कर दिया गया है। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत गिलगित स्कर्दू रोड पर है। दीर से लवारी टनल का फासला तकरीबन 25 किलोमीटर है और 30 से 40 मिनट में यह फासला तय हो जाता है। बाकी लैंडस्केप खूबसूरत है। वैली साइड सब्जे से भरी हुई है और छोटे छोटे गांव सड़क से नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर टनल्स बनाकर लैंडस्लाइड से सड़कों को महफूज रखा गया है। अभी सुबह का टाइम है, वैसे तो धूप तेज है, लेकिन मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही।
सड़क पर स्पीड लिमिट बोर्ड, शोल्डर, फेंसिंग, लाइनिंग सब कुछ बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट किया गया है और सफ़र मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लवारी टॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अब तो लवारी टॉप नहीं, अब तो हम टनल की तरफ जा रहे हैं। पहले लवारी टॉप की तरफ जाते थे। दीर से हम निकले थे। बेहतरीन सड़क है, मैं कहता हूँ ऐसी सड़क मैंने पूरे KPK में जिस तरह से खूबसूरत, मैनेज और ज़बरदस्त किस्म की सड़कें मैंने दीर में देखी है ना, दीर, पीछे तेमरगरा और चकदरा, इस रीजन की कमाल सड़कें हैं। मैं कहता हूँ खीर हो गई है। और हम लोग खैर दीर से निकले थे और हमने अभी मेरा ख्याल है 9-10 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और लवारी टनल आने में तकरीबन अभी 6-7 किलोमीटर रहते हैं। ये रीजन इतना खूबसूरत है और यहाँ पे क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं। अभी हमने कशकारे और कोलंडी 2 गांव क्रॉस किए हैं, आगे एक गांव आ गया है, आगे सिर्फ एक गांव रह गया आने वाला। और ये जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं बड़ा मैजेस्टिक किस्म का, इसके पास है जी लवारी टनल। पहले यही पास था, इसके ऊपर से लोग जाते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि टनल कैसी है, कैसे ऑपरेशनल हुई है, वहाँ पे अंदर क्या सहूलतें हैं, वो हमने सारी डिटेल्स तो अभी देखनी है। लेकिन ये सड़क ऐसी है कि मैं आपको बता रहा था कि इसके ऊपर मुसलसल गाँव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप गिलगित में या स्कर्दू में ट्रैवल करते हैं तो आधा घंटा 20-20 मिनट कोई सड़क पे आबादी नहीं होती। इस सड़क पे ऐसा नहीं है, इस सड़क पे बहुत ज़्यादा आबादी है। मतलब मैं नौशहरा पेशावर से निकला हूँ और दीर तक जो है ये सड़क अगर हार्डली भी खत्म हुई है ना खाली आबादी से, तो शायद 5 मिनट के लिए हुई है। तो यहाँ पे रात को तो सफ़र बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि सड़क महफूज है, रश भी रहता है और लोग भी आते जाते रहते हैं। तो यहाँ से इस वैली का व्यू मैं लेने के लिए रुका था क्योंकि वो जो सामने वाला पहाड़ है वो लवारी टनल का है। तो मैंने कहा उससे पहले ज़रा एक दफ़ा नज़ारा हो जाए। नीचे एक छोटा सा नाला बह रहा है और ब्रिज भी है। यहाँ से देखें कितना हम इस वक्त ऊपर खड़े हुए हैं। टनल से 1 किलोमीटर पहले पुलिस चौकी आती है जहां आपको रजिस्टर कराना होता है। पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हुए अपना शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखें। लवारी टनल क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हिदायत दी गई है जिस पर अमल करना नहायत ज़रूरी है क्योंकि ये टनल 10 किलोमीटर लंबी है। वैसे तो अगर आप सिंगल हो तो फिर आपको वेट करना पड़ता है। ये देखें जी, ये एक देसी जुगाड़ है लेकिन जो बहुत फ़ायदेमंद भी है और बड़ी बेहतरीन है। हमने दिए हैं 1500 रुपया। डीजल की कीमतों में इजाफा ही होता है, थे कमी तो कोई नहीं होती। इसके बाद 600 रुपये से बढ़ा के इन्होंने 800 कर दिया और हमें कह रहे हैं जी आपको मिलेगी डिस्काउंट। ये चढ़ गई जी, जो मेरी बाइक है ये बहुत वजनी है, ये चढ़ गई। ये दूसरी मोटरसाइकिल आएगी। अब पहली को उन्होंने मैक्सिमम साथ लगा दिया क्योंकि बैग जो था ना मेरा वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि ये भी फिट हो जाएगी। इनका तो वैसे भी ये रोज़ का काम है, कर लेंगे आराम नाल। चली गई। हाँ, अब ज़रा मसला आएगा क्योंकि वो जो है ना हेलमेट, बैग और हैंडल ये फंसेंगे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसका इफ्तिताह किया 1975-76 में, तो 1 साल बाद ये काम रुक गया, पैसा कोई नहीं सी। और उसके बाद फिर डिज़ाइन पे बात होती रही, फिर कभी कागज़ों में भी ये प्रोजेक्ट चलता रहा और कभी वैसे ही चलता रहा ज़ुबानी कलामी। 2005 में मुशर्रफ ने फिर इसको स्टार्ट करवाया और 2009 में इसने बन जाना था, लेकिन फिर सिक्योरिटी के मसले, मौसम के मसले, डिज़ाइन के मसले, पैसों का मसले, पाकिस्तान वर्गे मुल्क पैसों का मसला तो रहता ही है। उसके बाद जाके ये 2018 या 19 में बनी थी और शुरू में इसको सिर्फ 10 घंटे के लिए खोला जाता था और अब लेकिन ये 24 घंटे ऑपरेशनल है। मेरा ख्याल है 24 घंटे ऑपरेशनल है। ये हम बात पूछ लेते हैं चल के। इसका जो पुराना रास्ता है वो टनल के बिल्कुल राइट साइड पे है और लवारी टॉप जो है ये उसी की जो हिंदूकुश पहाड़ी सिलसिला है जिसके नीचे से ये टनल बनाई गई। ये मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये सारी रेंज इस वक्त हिंदूकुश की है और हम लवारी टॉप पहले उतर जाने था, उसी बिचों दी जान लगे हैं।
तो बाइक्स हो गई हैं ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ मोटरसाइकिल ਤੇ ਬਹਿਣਾ तो जी मोटरसाइकिल पे बहना तो फिर सानू थोड़े जे पैसे वापस करो, मोटरसाइकिल पे आए हैं। मोटरसाइकिल का जो सिलसिला है वो बड़ा अच्छा है क्योंकि बाइक के ऊपर इतनी लंबी टनल क्रॉस करना ठीक नहीं है। अताबाद के पास जो 3-3.5 किलोमीटर की टनल थी उसको जब आप बाइक पे क्रॉस करते हैं ना तो बाहर निकल के बंदा कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। आँखों का इतना मसला होता है लाइट का। वाह वाह भाईजान, अभी बंदा ना बाहर है, ये अंकल हमें लेके जा रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आप टूरिस्ट हैं, जितने रेट चढ़ गए हैं ना हमने आपको डिस्काउंट दे दिया है। ये बेसिकली 2 टनल्स हैं। पहली टनल जिसमें हम एंटर हो रहे हैं इसकी लंबाई तकरीबन 8.5 किलोमीटर है। सुना तो ये था कि टनल के अंदर लाइट नहीं है, लेकिन अब इसमें लाइट फराहम कर दी गई है। टनल में SOS कॉल्स, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे गए हैं और तरक्याती काम भी साथ साथ हो रहा है। वैसे इस टनल में बाइक की परमिशन ना देकर मेरे ख्याल से ठीक फैसला किया गया है। इस कदर लंबी टनल से बाइक पर गुजरना मुश्किल हो जाता है। इन ब्लू लाइट्स का मतलब है कि हम इस वक्त लवारी टॉप के एग्जैक्ट नीचे से गुजर रहे हैं और लाइट्स के बाद ज़िला चित्राल में एंटर हो जाएंगे। टनल में SOS कॉल्स, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे गए हैं और तरक्याती काम भी साथ साथ हो रहा है। लवारी टनल की कुल लंबाई तकरीबन 10.5 किलोमीटर है। इस टनल का आधा हिस्सा दीन में और तकरीबन आधा हिस्सा चित्राल में है। लवारी टॉप के एग्जैक्ट नीचे जहां ये ब्लू लाइट्स आती हैं वहां से ज़िला तब्दील हो जाता है। टनल के अंदर बाहर की निस्बत मौसम ठंडा है। सलीम लाखाई बराबर उरा के गए भी बिल्कुल। दूसरी टनल तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबी है। बाहर निकलकर अब मुसलसल उतराई की तरफ सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह सड़क बेहतरीन है। यहाँ पे पश्तो बोलते हैं? हाँ, ये सारा पठान है। अच्छा, चित्राल में क्या है? चित्राल में ज्यादा पठान है मगर ये सारा उर्दू बोलता है। अच्छा, आप ये देखें कि ये इतना धुआं छोड़ रहा है ट्रक। और सेकंड टनल में इसने बड़ी प्रॉब्लम की है। वहाँ पे जो पुलिस और वहाँ पे 3-4 फोर्सेस खड़ी हुई हैं, उनको इस चीज़ को श्योर करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी अंदर ना जाएं, क्योंकि बोर्ड भी इतने बड़े लगे हुए हैं। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस ट्रक ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। और आपको पता है कि टनल में जो धुआं होता है वो निकलता भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वहाँ पर जो हवा का गुजर है वो बड़ा हल्का होता है, तो उसको कई घंटे लग जाते हैं। तो ये देख लें किस तरह से धुआं छोड़ी है ये गाड़ी। तो जो महकमे इतने ज़्यादा वहाँ पे खड़े किए हुए हैं वो पता नहीं सुते पे हम जितना ट्रक लंगे हैं। ये देखें जी, जान मोहम्मद भाई यहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी क्योंकि मैंने पुराने लवारी टॉप जो था उसके ऊपर सफ़र नहीं किया हुआ। तो जान भाई हमें बताएं कि अभी इसके बनने से लोगों को फ़ायदा हो रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आप मुझे बताएं जो पहला रूट था उस पर कितना टाइम लगता था जाने में? ये सिर्फ 12 डम से और लवरी टनल से जी 3.5 घंटे 3.5 घंटे लगते हाँ। थे। ठीक है, और सफ़र कैसा था? तकरीबन अभी 14 मिनट 14 मिनट लगता है। 3.5 घंटे 14 मिनट में आ गए हैं। और वो सफ़र कैसा था? बहुत मुश्किल से। कितने मोड़ आते थे उसमें? ये 45 मोड़ है। 45 मोड़ टॉप से नीचे। और सड़क खतरनाक भी थी? बहुत खतरनाक है, पहाड़ है सर। ठीक है, और मुझे बताएं सर्दियों में लोग कैसे चित्राल से पेशावर जाते थे? बस कभी जहाज में जाता है, अच्छा, कभी पैदल ऐसा लोग जाता है। सही। ये जो टनल है
इसके अंदर गाड़ी चलाने के लिए जो लोग अपनी गाड़ियां लेके आते हैं लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, उनके लिए उनको बताएं कि इसके अंदर क्या क्या आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। जरा उधर तो रोशनी नहीं है, रोशनी कम है, हाँ जी, रोशनी नहीं है, बल ओवरटेक का जगह नहीं है। ठीक है, ओवरटेक ना करें, सही हाँ सही। और जो धुआं छोड़ा था वो जो हम आए हैं तो धुआं का बड़ा मसला हो रहा हाँ, था बड़ा ना, मसला। ठीक हो गया। और मुझे यहाँ तो उतराई बहुत ज्यादा है। हाँ, अब आगे भी उतराई हाँ है। हाँ, उतराई है, ये सामने पहाड़ जो है ना। अभी हम चित्राल में एंटर हो गए हैं। हाँ अभी हम चित्राल में एंटर हो गए हैं। हाँ हाँ, सही सही, चलें। और आप यहाँ पे अब वापस चले जाएंगे? वापस ठीक है, वहाँ पे नई सवारियाँ लेके आएंगे। लाएगा, बस उठाएगा, अगर नहीं हाँ। खाली जा रहा। सही। तो पिछला से अभी जो सीजन गुजरा है, हाँ। पिछला सीजन कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा था। अच्छा, लोग आना शुरू हो गए हैं? हाँ, बहुत आता है। जबरदस्त जबरदस्त। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ही पिला। बहुत मेहरबानी। तैयार है अब हम निकलेंगे सर। तैयार है। हम पी के आए, अभी ना नाश्ता किया था। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लवारी टनल क्रॉस करके आ गए हैं और हम चित्राल में एंटर हो गए हैं। वो जो नीली लाइट्स थी, उन नीली लाइट्स के बाद ज़िला चित्राल शुरू हो गया था। नीली लाइट्स से पहले ज़िला दीर था और वो जो लाइट्स थी वो थी एग्जैक्ट टॉप का सेंटर, पहाड़ के उस वक्त हम सेंटर में से गुजर रहे थे। अब बहुत ज़्यादा उतराई आएगी नीचे, रास्ता थोड़ा ख़तरनाक भी है। जो लोग ख़ासतौर पर अपनी कारों पर आ रहे हैं और उनको आइडिया नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है क्योंकि उतराई बहुत टेक्निकल होती है, चढ़ाई बंदा चढ़ जाता है। आगे मुझे जान मोहम्मद भाई ने बड़े 2-3 दफ़ा बात की कि भाई ध्यान से जाना, बड़े एक्सीडेंट होते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके हम चलते हैं। बाकी यह है कि ये जो 2 पहाड़ हैं, एक ये सामने वाला और एक उससे पीछे वाला, वो लवारी टॉप है, उसका हम क्लोजअप देखते हैं। ड्रोन पे पाबंदी है, ड्रोन नहीं उड़ाने देंगे। हालांकि धुआं उड़ाने वाली गाड़ी पर भी पाबंदी है, वो आ गई है, लेकिन ड्रोन नहीं उड़ाने देना उन्होंने। खैर एनीवे, हम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन ये देखना चाहिए, हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। लवारी टॉप जब क्रॉस करते थे तो उसमें 45 मोड़ आते हैं। मैं पिक्चर देखता हूँ उसकी, कोई अगर हमें मिलती है। 45 मोड़ मोड़ने के बाद आप देखें कि इंतहाई ख़तरनाक एक इलाका है और आप लोडेड ट्रक लेके नीचे उतर रहे हैं और है भी कच्चा, और आपने 45 मोड़ मोड़ने हैं। क्या ख़तरनाक सफ़र होगा। नेशनल ज्योग्राफिक या BBC के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लगी थी पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर, तो उन्होंने लवारी पास दिखाया था उसमें कि इसको कैसे क्रॉस करते हैं। और वो तो सुकून से सिगरेट पी के साथ ट्रक चला रहा, साथ साथ बातें भी कर रहा था, और ये बड़ा ही ख़तरनाक था। और मैं एक ड्राइवर के हवाले से अगर बात करूं तो आप उतराई में 45 मोड़, उतराई चढ़ाई में 45 मोड़ मुड़ें तो उसके बाद सड़क सीधी भी हो तो थोड़ी देर बाद आपका दिल करता है यार मोड़ दे, बड़ी देर होगी, मोड़ नहीं आया। तो खैर ये टनल वाकई बहुत बड़ा इंकलाब है लोगों की ज़िंदगियों में, क्योंकि पहले जब 6 महीने गर्मियों में लोग 6 महीने सिर्फ चीज़ें स्टोर ही करते थे चित्राल के, और अब जो है वो उनको कोई टेंशन नहीं है, सर्दियों में भी आ रहे हैं, गर्मियों में भी आ रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा कौमी सासा भी है। हमारी जहाँ तक जिम्मेदारी है हम इसकी केयर करें और अपने हिस्से में रह के जो हमारी एक मुआशरे में जिम्मेदारी है हमें इसका ख्याल रखना है। और ग्रिप ऑन ट्रिप आपने देखते रहना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, और इसको सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना है इस वीडियो के बारे में, और मुझे दुआओं में याद रखना है। और चित्राल सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, और सीट बेल्ट बांध लें, और हम लोग आगे कैलाश जाने वाले हैं, बम्बोरे जाने वाले हैं, और इसके अलावा हम लोग पूनी, मेडो, बरमोगलाश देखेंगे, गुलेन देखेंगे, और जहाँ जहाँ तक हम जा सके इंशाल्लाह जाएंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहाँ पे मैं अपनी रेगुलर जो अपडेटेड स्टोरी है वो शेयर करता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ग्रिप ऑन ट्रिप की अगले एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे द मोस्ट डिज़ायर्ड वादी कैलाश और समझने की कोशिश करेंगे उनके कल्चर को। और अगर आप देखना चाहते हैं कश्मीर का ऐसा गुमनाम पॉइंट जो नहायत खूबसूरत है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं मेरी ताओबट में की गई खास मेहमानों के साथ दावत तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।